फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लक स्टडी। आज हम गुप्त काल का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। ये नया चैप्टर है और इसके अंतर्गत हम इसके शासकों के बारे में और इनकी वास्तुकला, प्रशासन इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये गुप्त काल जो था, इनके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है। तो इस काल में कई साहित्यिक साक्ष्यों में इनके बारे में लिखा हुआ है और कई पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जिससे इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। साहित्यिक साक्ष्य में हमें पुराणों में इनका विवरण मिलता है, जिसमें है विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इसी तरह इन्होंने कई अभिलेखों पे अपनी विजयों का, अपने कार्यों का उल्लेख किया है। साथ ही इनके काल के सिक्के मिलते हैं, स्मारक मिलते हैं। इनसे इनके बारे में हमें खास जानकारी मिलती है। कुछ किताबें भी मिली हैं, जैसे कि विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, कालिदास की विभिन्न कृतियां हैं, शूद्रक की मृच्छकटिकम, वात्स्यायन के कामसूत्रम, सब गुप्त काल से रिलेटेड है। ये जो देवी चंद्रगुप्तम है विशाख दत्त की, इस काल के राजा अपनी तुलना देवता से करने लगे थे। अपने नाम के आगे इन्होंने देवी तक लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो इस काल में जो अभिलेख मिलते हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिलेख है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसे लिखा था हरिसेन ने। किसने लिखा था? और ये एग्जाम में काफ़ी आता है और ये इलाहाबाद में है और इसका निर्माण किया गया है चंपू शैली में। ठीक है। साथ ही मेहरौली स्तंभ लेख है जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख है। ये मेहरौली आप मुझे बताएंगे ये कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में। उदयगिरी सांची अभिलेख, शिलालेख, भिलसर अभिलेख से इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। जो मंदसौर अभिलेख है वो बताता है कुमारगुप्त के बारे में और इसे लिखा था वत्स भट्टी ने और वंतु वर्मा ने। सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी इस अभिलेख में वर्णित है। साथ ही जो मानकुंवर का अभिलेख है ये भी कुमारगुप्त से रिलेटेड है और इसे बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु ने इस पर लिखवाया था, इसे बनवाया था। तो म्यान अभिलेख भी कुमारगुप्त से रिलेटेड है और इसे इसमें कुमारगुप्त की तारीफ में इसे सूर्य की भांति कहा गया है। अगला है जूनागढ़ का अभिलेख। ये अभिलेख जो है स्कंदगुप्त सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त राज्यपाल द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जूनागढ़ अभिलेख। ये बनाया है, इसमें वर्णित है स्कंदगुप्त के द्वारा और सौराष्ट्र प्रांत में है, पर्णदत्त राज्यपाल ने इसे बनवाया था। इसमें स्कंदगुप्त के बारे में खास जानकारी मिलती है। ठीक है, ये अभिलेख जो है किससे रिलेटेड है, किसके बारे में लिखा है, किस काल से है, बहुत जानकारी मिलती है। ठीक है। इंदौर अभिलेख एग्जाम में आता है। सामंतवाद की चर्चा करता है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। सामंतवाद की गुप्त काल में किस अभिलेख में है, तो आपका आंसर होगा इंदौर अभिलेख। भीतरी स्तंभलेख, इस स्तंभलेख में पुष्यमित्र हुणों के साथ आक्रमण की चर्चा भी की गई है। इसी तरह ऐरण अभिलेख मिलता है जो कि भानुगुप्त के बारे में इसमें लिखा हुआ है। साथ ही इसमें पहली बार सती प्रथा के बारे में लिखा गया है, तो ऐरण अभिलेख इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। साथ ही इस काल के जो मुद्रा सिक्के मिलते हैं उससे गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है और इसके जो शासक थे समुद्रगुप्त, उन्होंने अनेक स्वर्ण सिक्के चलाए थे और इन सिक्कों के कई प्रकार थे, जैसे गरुण प्रकार यानी कि गरुण का चित्र, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार, वीणा बजाते हुए, तो शासक की प्रतिमा सिक्के पे थी। इसी तरह गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, विल्सन अभिलेख है, भीतरी स्तंभ लेख है और बताता है कि इसकी स्थापना की थी राजा श्री गुप्त ने और इनका उत्तराधिकारी का नाम था घटोत्कच। एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, गुप्तों की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। ठीक है, और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। समुद्रगुप्त इस काल के महान शासक थे। साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय जो सातसी अभिलेख से उनके बारे में जानकारी मिलती है। मेहरौली से चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धि का विवरण हमें मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फायान आया था। पूछ लेंगे फायान किसके शासनकाल में आया था? गुप्त वंशों में। तो आपको बताना होगा कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में। साथ ही चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे
इनके शासनकाल की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इनके शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे राज दरबार में, और ये नवरत्न थे धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंख, बेताल, भट्ट, घटक, वराहमिहिर, वरुरुचि और कालिदास। कालिदास को तो आप जानते हैं, इसमें वराहमिहिर बहुत फेमस है, धन्वंतरी बहुत फेमस है। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से नालंदा महाविहार की हमें जानकारी मिलती है, और स्कंदगुप्त ने मौर्यकालीन सुदर्शन झील बनाई थी, ऐसा इसमें लिखा गया है। और नालंदा महाविद्यालय है, इसकी स्थापना एग्जाम में कई बार पूछता है कि किसने द्वारा की गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो आपको बताना होगा कि कुमारगुप्त ने की थी, और इसका वर्णन मंदसौर अभिलेख में किया गया है। एक नालंदा में इतना ही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।